और ये। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद का कंसेप्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से समझना, रेगुलर मतलब क्या, नॉर्मल जैसा, और बाद में इररेगुलर मतलब कैसे। रेगुलर सरफेस मतलब क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या पता है क्या, समझो मैंने एकदम मस्त स्मूथ सपाट सरफेस रखा है, हाँ इसमें है एकदम स्मूथ सपाट एकदम सरफेस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, क्या यहाँ पे सरफेस थोड़ा उबड़ा खाबड़ है क्या, जैसा इंसिडेंट रहा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, जैसा इंसिडेंट रे आया वैसा रिफ्लेक्टेड रे गया। मान लो यहाँ पे आई है, ये क्या है तुम्हारा आर, तो क्या रहेगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू आर, यही पढ़ा हम लोग ने, ये क्या हो गया तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे जो सरफेस रहता है ना वो कैसे रहता है, उबड़ खाबड़ है, समझो कैसे है उबड़ खाबड़, यहाँ से लाइट आया, हाँ लग के क्या हुआ, लाइट वापिस से चलेगा, ऐसे भी आएगा ना, यहाँ पे सरफेस के हिसाब से देखा है ऐसा, ठीक है चलो मैं यहाँ पे आया ऐसे चलेगा, ठीक है ये समझो, यहाँ पे क्या रहेगा नॉर्मल, यहाँ पे आई और आर दोनों सेम रहेगा क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आई और आर दोनों सेम रहेगा क्या नहीं, यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल्स टू आर। समझा क्या, समझा, ये एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज है, समझा। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, इररेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, उबड़ खाबड़ को क्या बोलते हैं हम लोग, रफ। यहाँ पे सरफेस कैसा है, रफ सरफेस, और यहाँ पे कैसा है स्मूथ, स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है तुम्हारा, स्मूथ सरफेस से, और यहाँ पे कैसा होता है तुम्हारा रफ सरफेस, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे रफ सरफेस है उसको क्या बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। एक मिनट, यहाँ पे भी क्या रहता है, समझो एक लाइट रेज लिए करते हैं, मतलब लाइट थोड़ी एक ही रे आएगा, मल्टीपल रेज आएगा ना, फिर देखो यहाँ पे देखो जानना जरूरी, यहाँ पे जैसा ये आ रहा है ना, फिर देखो ये यहाँ से भी आएगा, ये समझेगा क्या कर रहा हूँ करके मैं, तो यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे मैं I1 लेता हूँ, ये R1, ये क्या हो जाएगा I2, ये R2, यहाँ पे भी नॉर्मल बना जाए, ये क्या हो गया I3 R3, यहाँ पे हो जाएगा I4 R4, समझा। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रहेगा मतलब जो आई है, सब आई क्या रहेंगे इक्वल, 30-30 डिग्री पे गिरेंगे, तो आर भी कितना रहेगा 30-30 डिग्री। तो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 ऐसे जाते रहेगा, वैसे ही R1 भी इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, therefore I1 इक्वल्स टू R1, और ऐसे ही IN इक्वल्स टू RN हो जाएगा, मतलब जितने भी आई है उतने ही आर। लेकिन यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे ना समझो ये वाला सरफेस ना एकदम स्मूथ है, एकदम सपाट है, और यहाँ पे लाइट है गिरा है, तो यहाँ पे बराबर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, अगर यहाँ पे सरफेस एकदम स्मूथ है तो वहाँ पे बराबर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या तुम्हारा, तो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 रहेगा, रहेगा नहीं, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन रफ सरफेस में क्या, इररेगुलर सरफेस में क्या रहता है, चांसेस रहते हैं होने के, पक्का इसे नहीं बोल सकते I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू, कभी तो जैसे कि यहाँ पे बीच में सपाट सरफेस आ गया, स्मूथ सरफेस आ गया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा I1 इक्वल्स टू R1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे I1 इक्वल्स टू समझे, ये मैंने I1 किसको दिया है, आप समझे इसको I1 है, ये I2 है, तो I1 इक्वल्स टू R1 होएगा, I1 इक्वल्स टू I2 होएगा क्या, नहीं, समझा क्या, कि क्या हो गया तुम्हारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। सिंपल टर्म्स में बताना है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, जिसमें I1 विल बी इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, और वैसे ही I1 विल बी इक्वल्स टू R1 R2 R3, और यहाँ पे I1 विल नॉट बी इक्वल टू R1, मे बी अगर सरफेस सेम रहेगा तो कभी ना कभी
मतलब हो सकता है, लेकिन जिसमें जैसे सारे सीक्वेंस में से ना वैसे इसमें सीक्वेंस में से नहीं होगा। समझा क्या? पक्का? ठीक है, चलो नीचे एक पर्पल डब्बा दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है, हम तुम लोग ही बोलो मुझे, क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? हाँ, क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना यहाँ पे भी। ऐसा है कि सिर्फ इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, इस पे नहीं लगाया, ऐसा है क्या? यहाँ पे भी अप्लाई किया है और यहाँ पे भी जो लॉ है उसके हिसाब से ही हो रहा है। बस यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लगता रहेगा? क्योंकि ये सरफेस कैसा है? इररेगुलर। लेकिन जहाँ पे ऐसा रेगुलर सरफेस आ रहा है वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो पहला पॉइंट देखो, वही लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है करके। रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर में भी फॉलो होता है और इररेगुलर में भी फॉलो होता है। जो मैं अभी बोला ना सेकंड पॉइंट में क्या एक्चुअली पढ़ो। सेकंड क्या है? It may appear that the laws of reflection are not obeyed in irregular reflection because the irregular reflection is a result of reflection from a rough surface। ऐसा लगता है हमें कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, लेकिन रफ सरफेस होने के कारण जैसा आ रहा है वैसा वो जा रहा नहीं है। लेकिन जहाँ पे स्मूथ सरफेस रहेगा वहाँ पे जैसा आ रहा है वैसे ही वो जाएगा। समझा? फिर उसके बाद क्या बोला? समझा क्या बोल रहा है करके कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर तुम लोग देखोगे तो I1 R1 सेम है क्या? नहीं सेम। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कोई एक सरफेस में जहाँ पे स्मूथ या प्लेन सरफेस है वहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 will be equals to R1 या जो भी रहेगा I3 will be equals to R3। समझा क्या? पक्का? ठीक है, चलो पढ़ लो। अभी लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, मतलब इसका भी कंसेप्ट हम लोग अभी ये करते हैं। नाम क्या लिखा है यहाँ पे? reflection of reflected light। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। समझा तुम लोग को? समझा कुछ? ये समझ लो तुम्हारा क्या है? मिरर है। ये जैसे कि मैंने बोला है क्या है? ओपेक। ओपेक मतलब ये ऊपर का साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नीचे का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से आ रहा है क्या है? जो कौन आया तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? ए ओ। वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जैसे आया टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो बीच में क्या है तुम्हारा? क्या है? बेसिक, बराबर। अभी अगर तुम लोग देखोगे ये क्या है तुम्हारा? मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया? मिरर। ये क्या हो गया तुम्हारा? ओपेक, मतलब ऊपर का इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, नीचे का सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। देखो यहाँ से कौन इंसिडेंट है? ए। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कौन है? कौन है? ओ बी। रिफ्लेक्टेड रे कौन है? ये मिरर का ओ बी। अभी जरा देखो ये वाले मिरर में इंसिडेंट रे कौन है? ओबी। इंसिडेंट रे कौन है? ओबी। यहाँ पे आया, लगने के बाद क्या आएगा? वापस से क्या आएगा? टकरा आएगा। तो मान लो इसको सी ले लो। सी है या नहीं है? ये क्या हो गया तुम्हारा? सी। यहाँ पे भी क्या रहेगा तुम्हारा? नॉर्मल। समझेगा तुम लोग को? अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका वापस से यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है वापस से? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर तुम्हें सिंपल टर्म्स में बोलूं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मतलब एक ही का क्या हो रहा है? बार बार
समझा? तो ये कंसेप्ट में ना दो चीज आती है, एक है तुम्हारा कलाइडोस्कोप, देखे रहोगे ना तुम लोग कलाइडोस्कोप कहाँ पे देखे तुम लोग बनाए भी होगे ना तुम लोग, कैसे बनाए, उसके अंदर क्या डालते हो, चमकी उमकी डालते हो, हाँ 3 मिरर क्या करते हो तुम लोग साथ में रखते हो अलाइन ट्रायंगल शेप में। तो अभी यहाँ पे अगर मैं एक भी ऑब्जेक्ट रखूंगा ना, तीनों मिरर से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा समझो ये तुम लोग का टॉप व्यू है कलाइडोस्कोप का, टॉप व्यू मैंने कल सिखाया ना तुम लोग को, हाँ। ऐसे रहेगा ना ट्रायंगल, हाँ। जिसको मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, जैसे बाहर से लाइट उसके ऊपर पड़ेगा, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होएगा। यहाँ पे हुआ मतलब कलर गया यहाँ पे, वापस से क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा, फिर ये क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा, फिर क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। इसके लिए तुम्हें वो बार बार रिफ्लेक्शन होता है, तो तुम्हें वो वाले अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। समझा क्या, इसका कंसेप्ट का मतलब समझा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वो ये बोल रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड, लेकिन इस मिरर के लिए ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, फिर वापस से क्या हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, क्या लाइट, देखिए दोनों। और तुम लोग ने ये देखो क्या निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी देखो तुम लोग, उसपे एक एपिसोड में क्या होता है पता है क्या, हमारा उसके घर पे रहता है, हमारा पता है ना तुम लोग को, ठीक है, और समझो यहाँ पे केनिची का घर है, वो ना केनिची को स्पाई करता है, कैसे स्पाई करता है पता है तुम लोग को, उसके घर के सामने ना एक मिरर रखता है, क्या रखता है, मिरर, तो जो भी यहाँ पे चल रहा है कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और एक मिरर रख देता है, तो ये वाला रिफ्लेक्शन कहाँ पे आया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक मिरर, ऐसे ऐसे रख के क्या करता है वो, इसके घर के सामने क्या कर देता है, ऐसा मिरर को प्लेस कर देता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे, मल्टीपल रिफ्लेक्ट होके उसको क्या करना, समझा क्या, कैसे आकर से बोला तुम लोग को, बस कंसेप्ट समझने के लिए, समझा क्या करके। सेम कंसेप्ट पे ना तुम लोग का चलता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप सबमरीन पता है तुम लोग को, सबमरीन पता है, सबमरीन मतलब क्या, स्पेस में जाता है, पानी के अंदर, तो तुम लोग को पता है ना कौन सा वो टाइटैनिक का हम लोग ने डिस्कस किया था, उसका नाम टाइटैनिक, उसके बाद सबमरीन का, ठीक है। हाँ तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दिख रहा है तुम लोग को, तुम लोग कार्टून में देखते रहोगे सिर्फ आग दिखता है, देखो ऐसा यहाँ पे ऐसा आग दिखता रहेगा तुम लोग को, देखो ना सबमरीन में, कार्टून यूट्यूब में बहुत दिखा रहा है, नीचे से सिर्फ आग दिख रहा है, ऐसे क्या होता है, यहाँ पे बाहर का जो भी है ना वो सब फुल कैप्चर करता है, ये वाला मिरर, जो भी लाइट है कहाँ पे जा रहे हैं, मिरर, मैंने जो स्टार्ट में तुम लोग को बताया वही याद करो, आग बंद करके कुछ दिख रहा है तुम लोग को, जैसे आग खोल रहा हो, आपके रिफ्लेक्शन होके सब लाइट कहाँ पे आ रहे हैं, मेरे आँखों में, वैसे यहाँ पे सारी लाइट कहाँ पे जा रहे हैं, मिरर में। ये मिरर को ना ऐसे स्पेसिफिक एंगल में प्लेस किया रहता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके लाइट्स कहाँ पे आए, नीचे पड़े, कहाँ पे पड़े, नीचे, और तुम लोग कहाँ पे देखते हो, यहाँ पे, यहाँ से एक्चुअली जो भी पर्सन है वो यहाँ से क्या करता रहता है, देखता है, जो लाइट यहाँ पे जा रहा है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो दिखता कहाँ है आदमी, यहाँ से, तो जो चीज ऊपर हो रहा है वो इसको यहाँ से, तो वापिस से देखोगे तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट, समझा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट, समझा, पक्का, इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो जाता है।